हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू योर हिंदी ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आपके यूनिट टेस्ट ख़त्म हो गए हैं। चैप्टर 12 तक का वर्क यूनिट टेस्ट से पहले हो चुका था। अब आइए देखते हैं चैप्टर 13। चैप्टर 13 में कविता दी गई है कर्तव्य, और इस कविता में बताया गया है प्रकृति की विभिन्न चीज़ों से कि हम कैसे प्रेरणा ले सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। जैसे सूरज चांद सितारे सबके लिए चमकते हैं, रंग बिरंगे फूल बाग के सबके लिए महकते हैं, सबको जीवन बांट रही है, हवा हमेशा बहती है, हम सबके हैं सभी हमारे बहती नदियाँ कहती हैं। इसमें कहा गया है कि जैसे सूरज चांद और सितारे सबके लिए चमकते हैं और बाग के फूल सभी के लिए महकते हैं, और ये हवा हमेशा सभी को ऐसा लगता है जैसे जीवन दान दे रही हो, क्योंकि हवा से ही हम सांस लेते हैं। और नदियाँ ऐसा लगता है जैसे कह रही हूँ हम सभी के हैं और सभी हमारे हैं। रंग बिरंगे फूलों से, इन सूरज चांद सितारों से सीख मिली है हमें हवा से, इन नदियों की धारों से। हमें फूलों से, चांद सितारों से, हवा से और नदियों की धाराओं से यह शिक्षा मिलती है, इस धरती का सबसे प्यारा नाता भाईचारा है, सबके साथ सदा मिलकर रहना कर्तव्य हमारा है। इस धरती पर सबसे प्यारा नाता भाईचारे का है, प्रेम से रहने का है, और हमें सबके साथ मिलकर रहना चाहिए, यही हमारा कर्तव्य है। तो बच्चों, इस कविता की पंक्तियों से हमें शिक्षा मिलती है कि प्रकृति हमें हमेशा अच्छी शिक्षा देती है, हमें सबसे मिलकर रहना चाहिए। आइए अब देखते हैं इसके शब्द अर्थ। बाग, बगीचा, धार, बहाव, नाता, संबंध, भाईचारा, भाई का नाता, सदा, हमेशा, कर्तव्य, करने योग्य कार्य। देखेंगे प्रश्नोत्तर। सबके लिए कौन महकते हैं? सबके लिए फूल महकते हैं। बहती नदियाँ क्या कहती हैं? बहती नदियाँ कहती हैं हम सबके हैं और सब हमारे हैं। थर्ड, इस धरती से सभी का नाता कैसा है? इस धरती से सभी का भाईचारा का नाता है। नेक्स्ट पेज, हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य सबके साथ मिलकर रहना है। नाउ सीधा मैचिंग। सूरज चांद सितारे चमकते हैं, फूल बाग के महकते हैं, हवा हमेशा बहती है, बहती नदियाँ कहती हैं। इस प्रकार से आपको मैच करना है। नेक्स्ट, कविता से तुक वाले शब्द छांट कर लिखिए। चमकते, महकते, बहती, कहती, सितारों, धारों, भाईचारा, हमारा। नेक्स्ट है व्याकरण बोध। समझिए और लिखिए। देखिए, बहना, बहता है, बहती है दिया हुआ है। इसी प्रकार चमकना का लिखेंगे, चमकता है, चमकती है। महकना, महकता है, महकती है। कहना, कहता है और कहती है। नेक्स्ट, सोचिए और लिखिए। नदी का दिया हुआ है नदियों, इसी प्रकार भाई के लिए आप लिखेंगे भाइयों। यहाँ पर बच्चों समझने की बात यह है कि देखिए, नदी में द पर छोटी की मात्रा है, और यहाँ पर इसका जब हमने इसको नदियों में चेंज किया है तो द पर छोटी की मात्रा हो गई है। इसी प्रकार भाई में ई में ई बड़ी ई दी हुई है, और जब हम भाइयों लिखेंगे तो उसको छोटी ई में चेंज कर देंगे। और इसी प्रकार से नेक्स्ट पेज पर बनाएंगे। देखिए, फूल, फूलों, बाग, बागों, हवा, हवाओं। नेक्स्ट, बॉक्स में से उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो इधर यहाँ पर इसका बॉक्स दिया हुआ है। देखिए, यहाँ से छांटकर आपको इस प्रकार से लिखना है। जीवन, मरण, धरती, आकाश, अच्छा, बुरा, सफ़ेद, काला। नेक्स्ट, मौखिक उत्तर दीजिए। किस तरह की हवा को लू कहते हैं? तो बच्चों, हम गर्म हवा को लू कहते हैं। अच्छे छात्र के दो कर्तव्य बताइए। सभी की मदद करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं। घाट समुद्र का होता है या नदी का? तो घाट नदी का होता है। धरती से सूरज दूर है या चंद्रमा सूरज? उसके बाद दादा दादी के प्रति आपका क्या कर्तव्य है? 4 वाक्यों में लिखना है आपको। तो उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, ये देखिए।
उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके पास कुछ देर बैठना चाहिए, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। बच्चों आप इससे अलग भी लिख सकते हैं इसमें। यदि आपको कुछ और लिखना है तो आप उसमें भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, खेल खेल में सूरज और चांद के अतिरिक्त हमें कुछ और चीज़ों से प्रकाश मिलता है। चित्र देखकर नाम लिखिए। तो बच्चों सबसे पहले इसमें लालटेन, उसके बाद बल्ब और दीपक दिया हुआ है। दूसरी लाइन में ट्यूबलाइट, फिर मोमबत्ती और फिर मशाल दी हुई है। तो इस प्रकार से आप इनके नाम लिख लेंगे। और लास्ट में जो ये फूल दिया हुआ है इसके चित्र में आपको रंग भरना है और ये आपका होमवर्क भी है। तो बच्चों सारा काम आपको बुक में करना है, साफ साफ हैंडराइटिंग में करना है और साथ ही साथ इसको याद करते हुए भी चलना है। चैप्टर आपका पूरा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू।